Just record it. I will share my screen. Okay, give me 1 minute. Okay, everyone is able to see my screen, right? सब लोग को मेरा screen दिखाई दे रहा है? Yes. Cool. Now understand हम लोग के lectures जो होंगे ना वो throughout interactive sessions होंगे. Very important. मतलब यहाँ पर मैं questions पूछूंगा आप लोग को ये जानने Sorry, की. sir. I'm not. Sorry, sir. I'm interrupting you. I'm not able to see the screen. Yeah, the screen is not visible, Yet your screen is still. not shared yet. It's already shared, I suppose. Can you share it again? Just give me 1 minute. Yeah, now it's It's visible loading. now. Yeah, Cool. Got it. yes. Nice. Still, I'm not able to see. Uh, Anita Kadavia. Anita, just try to like I should be able to like you should be able to see it. बाकी सब लोग को दिखाई दे रहा है? स्क्रीन विजिबल है? No, sir. Yes, sir. Yes. Uh, Yes. कुछ टैप करना होता है क्या यहाँ पे? नीचे एक ऑप्शन होगा शायद आपके चलो. इसमें दिखाए. एक बार थोड़ा ये फिजिट करके देखो आजू बाजू में दिखाई देगा आपको. आपने या फिर कोई एक चीज को मतलब स्क्रीन को पिन किया होगा पिन निकाल दीजिए. आपने मेरा या फिर किसी एक जन का पिन किया होगा. आप मोबाइल फोन पे हो या पीसी पे हो? मोबाइल पे. हाँ तो आपने शायद किस जो मेरा या फिर किसी का एक जन का पिन कर दिया होगा तो उसको निकाल दो और उसके बाद आपको प्रेजेंट में डायरेक्टली दिखाई देगा. हाँ एकदम No, स्टार्ट में. I'm sharing my screen. यस Sorry. दैट्स ओके. Sorry. नो प्रॉब्लम. Sorry, I don't know what's actually. एक काम करो आप लीव करके मीटिंग फिर से ज्वाइन करो एक बार. Okay, okay, fine. शायद आपको फिर डायरेक्टली आपको ऑप्शन मिल जाएगा. आपको एडमिट करता हूँ स्ट्रेट अवे. Yeah, yeah. Now I'm able to see. एबल टू सी. कूल. गॉट इट. बाकी सब लोग को दिखा मतलब स्क्रीन दिख रहा है राइट? Yes, sir. कूल. No, no. चलो. So let's start with the things. Okay, first of all मेरे कुछ important expectations हैं lectures मतलब आपके as a students आपकी तरफ से. और अगर आपकी कुछ expectations है तो आप लोग मुझे बता सकते हो. So we can go accordingly. ठीक है. मेरा सबसे पहला most important जो expectation होता है वो होता है queries का. मतलब अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछो. ठीक है. मतलब मेरा सिंपल सा फंडा यही है कि आप लोगों ने क्लास इसलिए लगाए ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए. तो यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि जरा भी क्वेरीज है कि अरे यार ऐसा क्यों है. सो आस्क द क्वेश्चन. इट विल बी थ्रू आउट एन इंटरैक्टिव सेशन. ये कोई दूसरे ऑनलाइन बैचेस जैसा नहीं है जहाँ पर मैं आपको बोलते जा रहा हूँ कंटिन्यूसली विदाउट इंटरैक्टिंग. आपको समझा नहीं समझा मुझे फर्क नहीं पड़ता. वैसा नहीं होगा यहाँ पे. So after every topic I will be asking you whether you understood it. मतलब ये at the end of the lecture में नहीं पूछूंगा मैं. With everything that I'm explaining उसके बाद question पूछूंगा. And if you're not able to understand please tell me right there. जैसे आप लोग मुझे बोलोगे मैं उसको अलग वे में प्रेजेंट करूंगा जहां से आपको समझ आ जाएगा. आई विल ट्राई टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल ताकि आप लोग उसको रिलेट कर पाओ. ठीक है. सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप लोग को याद रखना है कि आप लोग को क्वेरीज पूछनी है. जो भी डाउट्स रहेंगे वो पूछने हैं और इंटरेक्ट करना है. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ठीक है. सेकेंडली अबाउट योर लेक्चर्स. आपके लेक्चर्स जो होंगे वो ऑल्टरनेट डेज होंगे. सो एवरी ऑल्टरनेट डेज विल बी योर बैचेस. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे टू बी प्रिसाइज. ये 3 दिन आपके लेक्चर्स होंगे. ठीक है. Your batches will start from 7 will end at 8. 7 to 8 आपके every alternate days batches होंगे. Anybody doubts in this? कुछ ऐसा कुछ अगर कुछ रहेगा तो पूछ सकते हो. Third thing आप लोग का एक्सक्यूज मी सर, टाइमिंग क्या होगा? 7 to 8 every alternate days. 7 ओके सर, to थैंक 8. यू। Got it. Good. उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोग का जो लॉगिन का लिंक होगा इट विल बी आइदर शेयर्ड ऑन व्हाट्सएप और आपका जो आपको लॉगिन का पोर्टल का एक लॉगिन दिया हुआ है राइट. उसके अंदर आपको टूडेज लेक्चर लिंक दिखाई देगा. आप उधर से भी लॉगिन कर पाओगे. उधर से आपको लिंक मिल जाएगा. अदरवाइज आई विल बी शेयरिंग इट ऑन द व्हाट्सएप. इट्स ठीक है. उसके बाद में जो जो असाइनमेंट्स दूंगा वो कंप्लीट करने हैं आपको ग्रुप पे शेयर करने हैं. तो उससे आपका प्रैक्टिस कंप्लीट रहेगा.
अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप लोग के लिए पूरा का पूरा जो क्लास होगा वो एक मूवी जैसा रहेगा, जो देखते वक्त बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में जब भी खुद करने जाओगे तभी कुछ याद नहीं आएगा। सो मेक श्योर दैट एवरी टाइम आई एम टीचिंग, हर लेक्चर के बाद में आपके पास नेक्स्ट डे रहेगा। ऐसे समझो कि आपको एवरीडे बैचेस है और उस 1 घंटे में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस यू वोंट बी एबल टू लैंड एनीवेयर। ठीक है, सो दिस आर माई बेसिक एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके अलावा आप लोग अगर कभी लेक्चर्स मिस करते हो तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है आपके पोर्टल पे मिल जाएंगे, वहाँ पर आप लोग रेफर कर सकते हो, और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग की क्वेरी सॉल्व करने के लिए आप मुझे क्वेरीज पूछ सकते हो। इन केस अगर आप लोग लेक्चर मिस कर रहे हो तो, बट मेरा सजेशन यह है कि लाइव पे रहो। लाइव पे रहोगे तो आप लोग के क्वेरीज बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर विद दिस? एनीथिंग कि जो आप लोग को पूछना है, या आप लोग की कुछ एक्सपेक्टेशंस है तो मुझे बताइए। So the classes are going to be every Monday, Wednesday, and Friday, right? Because today is a Thursday, Yeah, and I believe that from next week onwards, the it will be, classes are going to be conducted in yeah, from on Monday, Monday. Wednesday, Friday, correct. All right. Okay. Thank you. वेलकम। आई सपोज समृद्धि, आपका आपने ज्वाइन कहाँ से किया है? आपने दुबई से किया, तो टाइमिंग का कुछ इशू होगा क्या आपके लिए? Nay, right now it's fine. इट्स फाइन Like, राइट, नो इश्यूज, yeah. चलेगा। नो इश्यूज, चलेगा। सो विल जस्ट स्टार्ट विद दिस थिंग्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू गेट द थिंग्स, मतलब पहले हम लोग बेसिक एक्सप्रेस चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। नाउ when I'm talking about digital marketing, we are starting with the lectures now. When I'm talking about digital marketing, what do you understand by digital marketing? I need some inputs. Digital marketing होता क्या है? Anyone who can answer this? Marketing online. Marketing online, okay, cool. Just hit with the word, जब मैं ऐसा कुछ बोला, just hit with the word जो जो दिमाग में आ रहा है, और बताओ। जैसे अगर मुझे कोई पूछेगा ना डिजिटल मार्केटिंग, तो मेरे दिमाग में क्या आता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ऑल दोस थिंग्स, तो जो जो दिमाग में आ रहा है बताते जाओ, मैं विल जस्ट टाइप इट डाउन। टेल मी फास्ट। मार्केटिंग ऑनलाइन, व्हाट एल्स? Marketing of product and services on medias, social medias, print media, only social medias. Okay, let's say, so we will talk about social media. Okay, then Samruddhi has typed something. Let's email marketing. Okay, email marketing, Google Ads. Okay, what else? To promote our business or any kind of startup or something Promote online and through internet, like promote your business through internet, Websites. websites. Okay, cool, good. Affiliate marketing. That's very important. What else? SEO. Okay, SEO, keyword research. Okay, advertising. Okay, somebody said that. Advertising. And I suppose I got some more inputs. Let me just check with the messages. I see you're increasing or boosting the followers. Okay, so that's a part of your affiliate marketing, जहाँ पर आप लोग वो करवा लगा ये कर रहे हो. Okay, PPC, pay per click. Okay. See, जिसको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, don't worry about that. You're going to learn everything. समझ लो कि इन शॉर्ट में आप लोग का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है? What else? Online shopping. Shopping. So e-commerce. टेक्निकल वर्ड्स बात करें, ई-कॉमर्स और लाइक शॉपिंग ही डाल देते हैं हम लोग. ओके, व्हाट एल्स? ऑनलाइन मार्केटिंग. Online product marketing. सॉरी, व्हाट? Online product selling. Online buying and selling. Online buying and selling. Okay, buying and selling. Okay, I've got a good amount of inputs now. Okay, now let's, ये सब चीज़ें ना मेरे दिमाग में आ जाती है,
ठीक है, मतलब जब मैं डिजिटल मार्केटिंग का नाम सुनता हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ जाती है। बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंटली, मैं कोई भी चीज़ सीखने से पहले ना, मतलब जब भी मैं सीखना चालू करता हूँ ना, तो मैं एक सिंपल फंडे पे काम करता हूँ। WWH। पहला होता है कि जब भी मैं कुछ सीख रहा हूँ तो मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट। सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाई। थर्ड क्वेश्चन, कैन एनीबडी गेस? How? सिंपल, राइट? तो जब भी मैंने अभी आप लोग को ये सब कुछ पूछा ना, तो ये मेरे व्हाट का आंसर था कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सो लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, सो जब मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूँ ना, तो वेरी सिंपल, लेट मी जस्ट ट्राई टू डिवाइड इट इनटू टू डिफरेंट पार्ट। पहला है मार्केटिंग, कि मतलब कि मुझे व्हाट एग्जैक्टली इज मार्केटिंग। मार्केटिंग इज बेसिकली प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट्स और लेटिंग पीपल नो अबाउट योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, वेरी सिंपल। क्या है, जो भी मेरा जो भी मेरा प्रोस्पेक्ट्स है, जो भी मेरे कस्टमर्स बन सकते हैं, उनके पास जाके मेरे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये मेरा क्या पार्ट है, मार्केटिंग का पार्ट है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, नो, मे बी। Yes. है ना मेरे Yes. प्रोडक्ट? Yes. Yes, sir. यस, मेरा पार्ट क्या है पहला, कि मुझे मेरे प्रोडक्ट्स को वहां तक लेके जाना है, मतलब मेरे मेरे कस्टमर्स को पता रहना चाहिए मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में। अभी सिंपल एग्जांपल के लिए, नो मैटर व्हाट, कितना भी अच्छा सिखाते रहेंगे अगर दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, अगर आप लोग ने उसकी एडवर्टाइजमेंट कभी देखी नहीं होती, तो आप लोग ने एडमिशन लिया होता था क्या? नहीं। लॉजिकल है ना? सो इफ एट ऑल, unless and until you have a good marketing, you will never be able to sell your products. So marketing केस में दो पार्ट आते हैं, एडवर्टाइजिंग और दूसरा होगा आपका रिटेंशन। रिटेंशन यानी क्या होता है, कोई गेस कर सकता है? आई सपोज एचआर वाला कोई तो था। Yes, retention means keeping the customers यस, for आपको long term. ऑब्वियसली, अगर सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आप लोग को सपोज कि आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लगाया, इफ एट ऑल इफ यू लाइक माय टीचिंग, आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम कुछ कोर्स लगाना रहेगा तो आप लोग कहाँ पर आओगे, फिर दिशा में आओगे। सो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, सो दिस इज सिंपल सी चीज़ है कि जहाँ पर मुझे एडवर्टाइजिंग करना है और रिटेंशन करना है, वो मेरा पार्ट है मार्केटिंग का। ठीक है, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग ना, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग अभी भी चालू हुआ, इनिशियली क्या चलता था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। Samruddhi is from marketing, right? So traditional marketing जब मैं बात करता हूँ, so what do you understand? What are the resources for the traditional marketing? तो मुझे बता सकता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हो आप लोग, फिजिकल मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हो, वो आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। उसके ऑप्शंस क्या क्या मुझे बता सकते हो? Prints Direct media. marketing, सॉरी, direct Print marketing, Pamphlets. media. billboards, ओके, वन एट अ टाइम, आई एम सो सॉरी। ओके, सो somebody said prints, okay, what else? News. Newspaper, billboards, okay, billboards, cool. Billboards is Pamphlet. basically hoardings, okay. Door to door marketing. Door to door marketing. What else? Mouth publicity. Mouth publicity. So word of mouth. What we say technical terms are. Okay. What else? बहुत कुछ है यार. Banners. Okay. Direct marketing. Okay. Direct marketing. Leaflets. TV. Leaf. Yeah. TV, television. Okay. Free, free sampling. Free sampling. So let me just put it across as let's say road show or something. जहाँ पर आप लोग ये करते हो रोड शो और लाइक फ्री सैंपल्स. ओके, कूल. Okay. What else? TV and TV media. TV is done. So we can talk about radios. Radios. Yes. Okay. What else? Social media. No, that's a part of the Social media. digital marketing. प्रज्ञा, हम लोग सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं. Okay. Pamphlets. Pamphlets is done. Okay. Anything else that you can think about? Okay. ये सारे के सारे ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए.
ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, और ऊपर के ऑप्शंस मेरे जो है वो क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए। ठीक है, सो मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, व्हाई डू यू थिंक पीपल आर स्विचिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग टू डिजिटल मार्केटिंग? Give me one reason. I Wider think range one of because customers. Social media. Save time, okay. A wider range of customers, okay. Wider range of, oh, sorry, I'm so sorry, range of customers, okay. What else? Uh, Time is less required. Save time, okay, I've done that. What else? internet is consumed highly, right? Like there are so many customers over there. So Okay, I got the wider range of customers, so we can just put it in that as itself. What else? Fast. Fast, okay. What else? To take it on a global it's level. cheaper. Global level. Sorry, one somebody said that it's cheaper. Yeah, cheaper compared to other Traditional marketing. means of marketing. Yeah. Correct. What else? See, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? Door to door service. या डोर टू डोर हम लोगों ने मार्केटिंग में बात किया, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि क्यों हम लोग स्विच कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग पे। देखो एक सिंपल सा फंडा होता है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग ना, तो मार्केटिंग ना सिंपल सा कंसेप्ट पता है क्या है, कि इफ यू आर डूइंग अ मार्केटिंग पार्ट, आपको ना दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आइदर और या फिर बोथ। ठीक है, समथिंग कॉल्ड एज कैपिटल, और सेकेंडली समथिंग कॉल्ड एज मैन पावर। ठीक है, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ दिस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यहाँ पर या तो मुझे हायर अमाउंट ऑफ पैसा लग रहा है या फिर हायर अमाउंट ऑफ मैन पावर। लेट्स सी, प्रिंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो प्रिंटिंग कॉस्ट आप लोग को पता है हाई रहता है, सो इट विल बी कंज्यूमिंग माय कैपिटल, सो लेट्स से मनी। न्यूज़पेपर अगेन विल बी कंज्यूमिंग मनी, लाइक मुझे याद है हम लोग शायद दिशा का एक एडवर्टीजमेंट देने की बात कर रहे थे, तो वो एक छोटा सा हम लोग को थर्ड या फोर्थ पेज पे कुछ देना था, वन ऑफ द रिनोन न्यूज़पेपर पे, तो उसका अराउंड 7 to 8 लाख रुपीस उन्होंने मांगा था। सो दैट्स द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल प्रिंट, उतना मुझे पैसा जाएगा। बिलबोर्ड्स होर्डिंग्स अगेन इट कॉस्ट इन लैक्स। एम आई राइट और रॉन्ग? पता रहेगा आप लोगों को, होर्डिंग्स के कॉस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। डोर टू डोर Yes. मार्केटिंग, यस ना, डोर टू डोर मार्केटिंग अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर तो मेरे पास मैन पावर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। डोर टू डोर जाने के लिए मुझे लोग लगेंगे, राइट? तो यहाँ पर मेरा मैन पावर रिक्वायर्ड है और साथ में थोड़ा बहुत पैसा भी लगने वाला है। वर्ड ऑफ माउथ, इट्स एक्चुअली, ये मेरे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं आएगा, ये मैं रिटेंशन पार्ट की बात करूंगा। ठीक है, लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस फॉर द टाइम बिंग। उसके बाद में नेक्स्ट, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू स्पेंड एनी मनी फॉर दिस, आप लोग क्वालिटी देके लेने वाले हो, सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्पेंडिंग द मनी। बैनर्स अगेन विल रिक्वायर मनी। Direct marketing again will require manpower to speak to the people. Leaflets or prints, it will be the same thing. Again, it will require money plus manpower to just like आप लोग को जो बांटना है उसके लिए। Okay, then उसके बाद में टीवी, अगेन इट्स हाई मनी, है ना, पता ना आप लोग को, पैसा टीवी एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसा लग जाता है। Okay, again road shows, free sampling again will require money and manpower. Radios again will require money. Agreed or not? कितने लोग मेरी बात को एग्री कर रहे हैं इस बात पे, Yes, sir. Yes. है ना? हाँ अभी इतना सब करने के बाद में लेट्स टॉक अबाउट कि सपोज कि मुझे ना न्यूज़पेपर पे एडवर्टीजमेंट देना है, लेट्स से सपोज मैं हगीज का मैन्युफैक्चरर हूँ, लाइक क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डाइपर्स का। अब मुझे एडवर्टीजमेंट देना है न्यूज़पेपर पे, लेकिन मुझे उनको स्पेसिफाई करना है कि सिर्फ जिनके पास बच्चे हैं उनको ही ये मतलब जो शादीशुदा है उन लोग को ही सिर्फ ये, अगर ये मेरा एडवर्टीजमेंट दिखना चाहिए। इज इट पॉसिबल यस न्यूज़पेपर में? No. No. नो No, No. sir. नहीं होगा ना पॉसिबल। तो मेरा डाइपर का जो एडवर्टीजमेंट है, जो एक बोलते हैं ना कि मैरिड पर्सन ही, उसको अगर दिखा के मेरा कुछ फायदा होने वाला है क्या?
नहीं। सो यहाँ पर मेरा क्या है, टारगेट ऑडियंस मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। ठीक है, उसके बाद में सपोज कि न्यूज़पेपर तो मैंने दे दिया, मेरा मेरा डाइपर्स का मैंने एडवर्टाइजमेंट सब लोग को दे दिया। उसके बाद में मुझे जानना है कि कितने लोगों ने ना मेरा एडवर्टाइजमेंट देखा है और उन लोग थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब उनको शायद अगर मैं फॉलो अप दूंगा तो लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे। मैं कैसा कर सकता हूँ क्या? No. नो। मतलब मैं इंसाइट्स ले सकता हूँ कि उसके बारे में क्या रिक्वायर, No. मतलब क्या चीज़ है। नो। तो ये भी No, चीज़ sir. में, ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। ऊपर से सपोज कि मुझे सिर्फ डेमोग्राफिक्स देने हैं, मतलब लेट्स से कि मेरा जो प्रोडक्ट है ना मुझे सिर्फ एक ही एरिया में बेचना है। मतलब नो मैटर, अगर मुझे सपोज कि पूरे पूना में मेरा अगर ये है, क्या बोलते हैं, लेट्स से कि सिर्फ पूरा पुणे है लेकिन मुझे सिर्फ मेरे वाकड़ एरिया में ही बेचना है, मैं मेरा एरिया स्पेसिफाई कर सकता हूँ क्या No. नो। कि यही भाई ये जो न्यूज़पेपर जिसमें मैं एडवर्टाइजमेंट दिया ना वो जाके सिर्फ उतने ही घर पे, वाकड़ के घर पे दे के आओ? नहीं पॉसिबल है? सर, नो सर। No. नहीं दे सकता मैं। ये सारे फीचर्स मुझे किसके अंदर मिलते हैं? डिजिटल। डिजिटल। Digital marketing. समझ आया वाई वी आर स्विचिंग ओवर हियर? यस सर। Yes. ठीक है, तो दैट्स द रीजन वी नीड टू स्विच टू डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज अनलेस वी डू दैट हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कि हम लोग का जो रिजल्ट्स है वो हम लोग को समझ आ जाए, मतलब समझ में आना नहीं होगा, मतलब अगर हम लोग ट्रेडिशनल करेंगे तो नहीं मिलेगा, डिजिटल करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग लाइक समृद्धि सेड, इट सेव्स मनी, इट्स चीप। अगर मैं बोलूँ जितना पैसा मुझे एक टीवी एड पे रन करने के लिए लगने वाला है ना, उतना मैं पूरा यूज करके पूरे इंडिया पे मल्टीपल टाइम्स लोगों को ऐड दिखा सकता हूँ। अग्रीड और नॉट? यस। Yes. Yes. यस सर। Yes. माई इम्प्रेशन कॉस्ट इज सो लेस, मतलब मैं लिटरली उस चीज़ के लिए, सेम चीज़ के लिए जितना मैं उधर एक एडवर्टाइजमेंट के लिए पे कर रहा हूँ, मतलब ये जो एक एडवर्टाइजमेंट है ना एक चीज़ का, उसके इसमें मैं पूरा का पूरा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में डिजिटल मार्केटिंग रन कर लूंगा एक रिसोर्सेस के इसमें। सो इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। क्लियर? सो दैट्स माय वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो आई वोंट से इट्स चीप बट इट्स कॉस्ट इफेक्टिव, रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। ठीक है, ये सारे रीजंस के कारण हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिजिटल मार्केटिंग पे स्विच करना है। गॉट इट? इसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट पता है क्या है, लाइक फॉर यू पीपल हु हैव जॉइंड राइट नाउ, आप लोग सीखने की कोशिश कर रहे हो, इसके जॉब के पर्सपेक्ट मतलब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जॉब्स बहुत है इसके लिए, बिकॉज नो मैटर आपकी छोटी से छोटी कंपनी हो या फिर इफ़ यू हैव एमएनसी, आपको मार्केटिंग के लिए आज की डेट में डिजिटल मार्केटर्स की ज़रूरत पड़ रही है। सो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दैट इज वन थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको किसी के अंडर काम नहीं करना है, तीन चार क्लाइंट्स पकड़ लो, उसके अगर उतना भी आप लोग कर ले तो यू वुड बी अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एज अ फ्रीलांसर। मतलब फ्रीलांसिंग के लिए सबसे ज़्यादा स्कोप अगर मैं बोलूँ तो आप लोग को इसी ऑप्शंस में मिलेगा। क्लियर? थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इट डजेंट रिक्वायर एनी बैकग्राउंड। आपको डिजिटल मार्केटिंग का एडमिशन लेते हुए किसी ने बोला कि आप आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, कंप्लीट कंप्लीट चाहिए, ऐसा कुछ बोला आपको किसी ने? नो। नो। नहीं बोला, राइट? सो नो मैटर व्हाट योर बैकग्राउंड इज, स्टिल यू विल बी एबल टू लर्न इट। क्लियर? सो दिस आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ गोइंग फॉर द डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सो विल ये हम लोग का था इंट्रोडक्शन अबाउट योर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं ना सीखते वक्त ना एक चीज़ हमेशा याद बोलता हूँ कि ना अगर आप लोग सीखते रहोगे ना, सबसे बेस्ट वे पता है क्या सीखने का, कि कोई भी चीज़ का ना स्टार्टिंग पकड़ लो, मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, अगर वो आप लोग को समझ आ गया ना तो ऑटोमेटिकली आपको सारी कड़ी जुड़ती जाती है, मतलब यू विल बी एबल टू लिंक एवरीथिंग एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मतलब सिंपल सी चीज़ है, देखो या तो चीज़ें डेवलप्ड होती है या तो फिर डिस्कवर्ड होती है, मतलब थोड़ा ये हाई जाएगा आप लोग को। डेवलप्ड यानी क्या है, जो धीरे 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 बढ़ते हुई आई है, और डिस्कवर्ड क्या है, जो वैसी थी हम लोगों ने से उसको ढूंढ के निकाला। फॉर एग्जांपल वाटर का फॉर्मूला वो H2O है, राइट?
आज से 100 साल पहले भी वही था और 100 साल बाद भी वही रहने वाला है? डिफरेंट होने वाला है कुछ? वाटर का फॉर्मूला चेंज हो सकता है कभी? नहीं। No. नहीं, तो वो क्या है, वो डिस्कवर्ड है। बट अगर मैं बात करूंगा मार्केटिंग के बारे में, तो लोग पहले अलग टाइप से मार्केटिंग करते थे और अभी अलग टाइप की मार्केटिंग कर रहे हैं, सो दैट इज अ डेवलप्ड प्रोसेस। तो डिजिटल मार्केटिंग का कुछ ना कुछ तो स्टार्ट होगा, है ना? अगर ये हम लोग को समझ आया तो हम लोग इजीली सीख पाएंगे कि ये स्टार्ट ही क्यों हुआ था, राइट और रॉन्ग? सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेल मी फास्ट, कम ऑन, जो दिमाग में आ रहा है वो बोलो बिंदास, जो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? नॉलेज होना चाहिए। Internet. ये सब Internet. इंटरनेट, राइट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सबसे पहले इंटरनेट के बाद में आपको प्रमोट करना है तो आपका वेब प्रेजेंस। Medias. वेब प्रेजेंस के लिए आप लोग वेबसाइट्स बोल सकते हो, या फिर यू कैन से कि अगर आप लोग का कोई भी प्रोफाइल रहने दो, लाइक यूट्यूब प्रोफाइल वॉट एवर, तो वेब प्रेजेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ अगर आप लोग को समझ आ गई, अगर ये चीज़ आपके पास अवेलेबल है, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। आप खुद मतलब आपका जो प्रोडक्ट है आप इजीली सेल कर पाओगे, राइट और रॉन्ग? अगर सिंपल एग्जांपल, अगर मुझे बोलना है कि मुझे दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को मुझे मार्केटिंग करना है, तो मुझे क्या चाहिए? सिर्फ दिशा की वेबसाइट चाहिए और इंटरनेट चाहिए, मैं ऑटोमेटिकली सब चीज़ कर पाऊंगा, है ना? ये चीज़ जो है वेबसाइट, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डज दिस वर्क? कैन समबडी एक्सप्लेन हाउ डज द वेबसाइट वर्क? मतलब अगर हम लोग यहाँ पर, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं लेट्स से ये तो मेरा कुछ और है, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ www.disha group.in, और उतने में मेरा वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो गया, दिशा वेबसाइट, दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का। सो ये प्रोसेस हुई कैसे है? एनीबडी हैज एनी नॉलेज अबाउट दिस? एटलीस्ट यू कैन ट्राई, अगर नहीं सम पता है तो भी कोई प्रॉब्लम, ट्राई करो जितना पता है उतना। It's our presence on internet. करेक्ट, बट हाउ डज, लाइक ये कहाँ से, ये मतलब ये अभी ये दिशा का वेबसाइट मैंने मेरे कंप्यूटर पे तो रखा नहीं है, राइट? अगर मेरी फोटो ओपन करो तो मेरे कंप्यूटर पे स्टोर्ड है, तो मेरे कंप्यूटर पे स्टोर्ड नहीं है ना, तो ये आया कैसे क्या? फ्रॉम द वेबसाइट डोमेन होस्टिंग रहता है, उस पर होस्ट किया तभी आता है ना। सॉरी, अलग से फ्रॉम द वेबसाइट डोमेन बनाना पड़ता। डोमेन, या कम ऑन, यू गेटिंग इट? डोमेन, वेबसाइट क्रिएट करनी डोमेन पड़ती है। डोमेन इज वन थिंग, सेकंड, वेब पेज। okay, domain will be your web page, like that's what you will have, the web address or whatever it is. या दूसरा क्या है, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेस, स्टोरेज स्पेस। होस्टिंग, वी कॉल इट एज होस्टिंग। क्या बोलते हैं हम लोग व्हाट उसे? होस्टिंग, होस्टिंग, या ओके। यस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क। अब जिन लोगों को पता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको नहीं पता मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? लेट्स से सपोज कि अभी सर है यहाँ पर, अभी अभी सर के मुझे घर पे जाना है। सो व्हाट इज द की रिक्वायरमेंट, कि मुझे उनके घर पे जाने के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा? एड्रेस। एड्रेस। है ना, राइट? ओके, गाइस प्लीज म्यूट व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग, प्लीज म्यूट। ओके, सो मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा? एड्रेस। अभी नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, अगर मैं बोलूंगा कि अभी सर का जो एड्रेस, सपोज उन्होंने मुझे जो भी दिया, सपोज लेट्स से फ्लैट नंबर 101 एंड suppose let's say Sakshi building, let's say Fifth Street, मैं इसे कुछ भी डाल रहा हूँ एड्रेस, नथिंग लाइक स्पेसिफिक, यूएसए लेट्स से। अब मैं ये जो एड्रेस बोल रहा हूँ, ठीक है, इज दिस द प्लेस वेयर ही स्टेइंग? ये इस स्टेटमेंट के अंदर रहते हैं या फिर ये अपने घर के अंदर रहते हैं? घर के अंदर.
है ना, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो एड्रेस है, दिस इज योर वेब एड्रेस। मतलब ये जो दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है ना ऊपर, दिशा ग्रुप डॉट इन, ये क्या है? ये उनका, ये अपने वेबसाइट का एड्रेस होता है। ये जब भी आप लोग टाइप करते हो वेब ब्राउज़र के ऊपर, तो क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है, जो आपका आईपी है, वो क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है सर्वर के ऊपर, और ये एंटायर वेब पे, मतलब पूरे के पूरे इंटरनेट पे, ये एड्रेस जिसका भी रहेगा वहां पर लेके जाएगा। किसको? ब्राउज़र को। और उसके अंदर ये जगह पे जो भी डेटा स्टोर्ड है वो आपको आके यहाँ पर दिखाई देती है। समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा? सो योर वेब एड्रेस इज बेसिकली व्हाट? इट्स अ सोर्स जिसके कारण आप लोग आपके कंप्यूटर में से कहीं और का डेटा एक्सेस कर पाते हो। सब लोग के पास गूगल ड्राइव है, ईमेल कनेक्शन से आप लोग सब लोग, क्या सब लोग का एक ही ईमेल एड्रेस तो हो गई, Yes, sir. है ना, Yes, राइट और sir. रॉन्ग? एवरी टाइम अगर आप लोग को आपका मेल चेक करना है, तो जरूरी है कि आपको आपके कंप्यूटर पे ही चेक करना पड़ेगा मेल No. आपके कंप्यूटर पे? ये No. नहीं, कहीं से भी चेक कर सकते हो, राइट? आप जहां पर लॉगिन करोगे वहां पर जाके आपका डेटा आपको मिल जाता है। तो ये बेसिकली आपका डेटा कहाँ पर स्टोर्ड है? अगर आप लोग का जीमेल है तो गूगल के सर्वर्स पे। सर्वर्स बहुत बड़े रूम्स, मशीन्स, मतलब जो हार्ड डिस्क के स्टोरेज के लिए बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, जहाँ पर आप लोग जब भी ईमेल क्रिएट करते हो वहाँ से आप लोग को थोड़ा सा स्पेस मिलता है यूज़ करने के लिए। सो एवरी टाइम आप लोग जब भी आपका ईमेल लॉगिन कर रहे हो, तो आप लोग बेसिकली क्या कर रहे हो, आप लोग आपके वेब एड्रेस पे से, आपके ब्राउजर पे से जाके गूगल के स्पेस को ओपन कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सिमिलरली जब भी आप लोग वेबसाइट ओपन करते हो, तो आप लोग क्या कर रहे हो कि दिशा ग्रुप डॉट इन ने कहीं पर किसी के सर्वर पे थोड़ा रेंट पे एक जगह लिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज होस्टिंग, और उसके अंदर ये पूरा का पूरा वेबसाइट्स का इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। ये क्या है? ये सारा इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर्ड है इन डिफरेंट फॉर्म्स, और उसको, मतलब सिंपल सी चीज़ है, आप लोग के घर पे अगर मैं आऊँगा, लेट्स से किसके भी घर पे अगर आपके यहाँ पे आ रहा हूँ, तो आप लोग के घर पे चीज़ें सब ऐसी बिखरी हुई रहती है क्या? No, sir. आप लोग ऑब्वियसली आपका बेड जो रहेगा वो बेडरूम में होगा, आप लोग का जो Yes, sir. सोफा है वो हॉल में होगा, है ना? एवरीथिंग हैज बीन अरेंज इन अ प्रॉपर्ली फॉर्म। सिमिलरली वेब डिजाइनर जो क्या करता है, आपकी वेबसाइट को प्रॉपरली हर एक चीज अरेंज करके रखता है, सो दैट यूजर जब भी आएगा तो उसको एक प्रॉपर एक्सेस मिले। कंसेप्ट क्लियर हुआ? वेब एड्रेस विल हेल्प यू टू रीच द सर्वर ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी, जो जहां पर भी उन्होंने आपका, जिनका होस्टिंग का डेटा सेव किया हुआ है। आप लोग जाके जब वेबसाइट ओपन करते हो, तो उस सर्वर के अंदर जितना भी सजा के आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को बना के रखा हुआ है, वो आप लोग उसे एक्सेस कर रहे हो। क्लियर विद दिस? होस्टिंग एंड वेब डोमेन जो है, ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए आप लोग के? एवरीवन सेम पेज? नहीं समझा तो प्लीज मुझे बताओ, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। एज आई टोल्ड यू, दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग। वेब एड्रेस एंड होस्टिंग, ये दोनों कंसेप्ट्स क्लियर हुए क्या? एक्सक्यूज मी सर, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? श्योर। अदिति, लेट्स टेक योर यस सर। एग्जांपल। मैं आप लोग आपका एग्जांपल देता हूँ मैं फिर से। आप लोग ने कभी ये वेबसाइट का नाम सुना है? godaddy.com, यस सर। है ना? यस सर। ये बेसिकली कंपनी कौन सी है पता है? ये क्या प्रोवाइड करती है? हाँ सर, ये डोमेन एंड होस्टिंग होस्टिंग प्रोवाइड वेब करती प्रोवाइड है कर सर। रहे हैं। राइट, क्या करती है? डोमेन प्रोवाइड करती है। मतलब ये क्या है? ये इंटरनेट वर्ल्ड का, अगर हम लोग बोलेंगे तो रियल स्टेट एजेंट है। क्या है? इंटरनेट वर्ल्ड का रियल स्टेट एजेंट है, जहां पर वो आपको क्या कर रहा है, आपको एक थोड़ा सा स्पेस दे रहा है कि ये भाई ये तेरा जगह है, लेकिन रेंट पे। देखो मैं ये दूंगा, लेकिन एक साल के लिए तेरे से इसके लिए मैं 4-5 हज़ार रुपए लेने वाला हूँ। समझ आया? और यही साथ में आपको उसके बाद में आप लोग को, अगर किसी को आपके घर तक पहुंचने का, तो उसका एड्रेस भी यही प्रोवाइड करेगा।
क्लियर? तो जब भी आप लोग यहाँ पर स्पेस लेते हो, सपोज कि अगर मैंने, लेट मी जस्ट शो इट एन एग्जांपल, गिव इट टू मी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पर अगर मेरा देखो यहाँ पर एक लॉगिन है, सो इफ आई गो ओवर हियर, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके? अरे यार मैं लॉगिन, आई हैव टू रीलॉग इन। ठीक है, सपोज मैंने एक वेबसाइट का, वहाँ पर मेरा जो वेबसाइट है उसका अगर मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो बेसिकली क्या है, वहाँ से मैंने एक होस्टिंग खरीद के रखा है जहाँ पर जो भी मेरे वेबसाइट का डेटाबेस रहेगा वो सारा का सारा मुझे वहाँ पर कॉपी करना है, और वहाँ पर से ही जब भी मैं अगर ये दिशा ग्रुप डॉट अगर मैं डाल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो होस्टिंग वाली जगह से जाके मेरा डेटा पिकअप होगा। और मुझे ये इस तरीके से जैसे मतलब वेब डिज़ाइनर जितना भी अच्छी तरह उसको प्रेजेंट करना चाहे वो यहाँ पर प्रेजेंट कर सकता है इस वेब एड्रेस पे। क्लियर नाउ Aditi? Yes, sir. is Yes, basically sir. yes, is basically address and your home, in simple as that, अगर वैसे आपको explain करना रहेगा तो। Clear? Okay, Sir. cool, right, great। अभी ना I suppose just give me one, yeah, okay, hosting और डोमेन, ये दो चीज़ हम लोग को समझ गई। ये जानना क्यों ज़रूरी है हम लोग को? क्योंकि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग वेबसाइट बनाते हैं उसको रैंकिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? अभी सिंपल सा फंडा क्या है, देखो आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अभी वेबसाइट जो है ना, इसका काम क्या है पता है कि ना, डेटा मतलब आप लोग को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना। मतलब आप लोग के अगर आप लोग किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपके कंपनी के कैटलॉग्स होते हैं, है ना? अभी कैटलॉग्स के लिए आपका कस्टमर एक कैटलॉग के लिए घड़ी घड़ी आपके स्पेस पे तो आ नहीं सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक ईज ऑफ एक्सेस देते हैं कि तू वेबसाइट पे जाते को सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, है ना? अभी लोग इंटरनेट पे स्विच हो रहे हैं, इसके लिए मेरा वेब प्रेजेंस होना ज़रूरी है, वेबसाइट पे लोग मेरे डिटेल्स देखना मतलब ज़रूरी है, इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशंस मतलब जो है वो यहाँ पर डाल दी गई है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो गया कि वेबसाइट पे डाल तो दिया है, लेकिन लोग रेफर क्या करेंगे, कौन सी वेबसाइट रेफर करेंगे? देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन, राइट और रॉन्ग? अगर सिंपल मैं बोलता हूँ कि अगर लेट्स से अगर आप लोग कंप्यूटर क्लासेस लगाना है तो आप लोग ने डायरेक्ट लाके दिशा में एडमिशन लिया, एटलीस्ट आपने 4 जगह पे और इंक्वायरी की होगी, Yes, sir. है ना? फिर पहले Yes. इंक्वायरीज की, फिर जाके गूगल पे जाके रिव्यूज देखा कि कौन से इंस्टीट्यूट्स का रिव्यू अच्छा है, उसके बाद जाके आपने डिसाइड किया। एम आई राइट और रॉन्ग? Right, sir. मोस्ट ऑफ यू पीपल वुड हैव डन दिस। अगर किसी ने नहीं किया तो मतलब ऑलरेडी दूसरा का स्टूडेंट होगा, इसके लिए कि उसको क्वालिटी ऑलरेडी पता होगी, ठीक है? बट इफ अ न्यू कस्टमर, अगर कोई भी एक अगर ये है क्या बोलते हैं यूज़र है, या फिर अगर कोई भी पोटेंशियल कस्टमर है, तो क्या करता है, सबसे पहले वेब पे जाके चेक करता है कि क्या चीज़ हो रही है, मतलब क्या एग्जैक्टली है, मतलब जो बिजनेसेस को क्या ऑफर करना है, उसके बाद जाके डिसाइड करता है, राइट और रॉन्ग? इसका मतलब कि आपका ऑनलाइन प्रेजेंस ज़रूरी है, इसके लिए आपको वेबसाइट ज़रूरी है ना? इधर तक सब कुछ क्लियर है? अभी हम लोग को समझ भी आ कि वेबसाइट वर्क कैसे करती है। अभी वेबसाइट कैसे वर्क करती है ना, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग वेबसाइट तक पहुंचते कैसे हैं। सो लेट्स से कि अगर मैं आप लोग को बोलता हूँ कि लेट्स से मैं आपको बोलता एक यूटेंसिल खरीदनी है, आपको एक चम्मच खरीदना है, तो आप लोग क्या करोगे, कहाँ पर जाके बाई करोगे? किचनवेयर। नो नो, यू हाँ, किस में जाओगे, कहाँ से सर्च, कौन सी वेबसाइट है जो किचनवेयर सेल करती है? दुकान में जाएंगे। नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन में बात कर रहा हूँ। नो जस्ट अमेजोन, ऑफलाइन में ई कॉमर्स में भी जा सकते हैं। फ्लिपकार्ट, सबसे पहले क्या करोगे आप लोग? Amazon वगैरह पे रहते हैं ना सर। अमेजोन से पहले आप गूगल लोग, पे डालेंगे। राइट, क्या करोगे आप Amazon, लोग? Flipkart या Google. सर्च इंजन। गूगल। सबसे पहले क्या करोगे? सर्च इंजन। मतलब बेसिकली क्या करोगे आप लोग? पहले सर्च 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 इंजन। सर्च करोगे कि कौन सबसे अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहा है, राइट और रॉन्ग? उसके बाद ही जाके आप लोग डिसाइड करोगे कि आप लोग क्या बाय करना है। तो सर्च इंजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जहां पर आप लोग को बोलते ना, जिसके ऊपर आप लोग को एज अ डिजिटल मार्केटिंग पे काम करना पड़ता है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सर्च इंजन, व्हाट एग्जैक्टली इज अ सर्च इंजन? कैन समबडी एक्सप्लेन? जो ढूंढता है। ढूंढता है, लेकिन कैसे, क्या सर्च द ढूंढता है? बेस्ट। हाँ, बाय डिजिटल एड्रेस। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, व्हाट एल्स?
I need more inputs on this. What? Okay, just tell me what exactly search engine. मतलब अगर It मैं locates the ID. to locate the ID, okay. Locate the area. Locate the area, okay. What else? ओके कितने लोग यहाँ पर लेट्स से 30 प्लस है मतलब जिनका 30 क्रॉस है ऐसा कोई है क्या यहाँ पे हाँ मैं किसी Yes. हूँ. Yes. या किसी ने येलो पेजेस ये वर्ड सुना है क्या येलो पेजेस या फिर Yes, डायरेक्टरी yes, सुना sir. है डायरेक्टरी IP एड्रेस रहता है उसपे. नहीं नहीं डायरेक्टरी आई एम टॉकिंग अबाउट Yellow जब pages directory, yeah. ये येलो पेजेस कितने लोगों ने सुना येलो पेजेस प्लीज रेज योर हैंड्स Me, sir. है ना सुना है ना सब लोगों ने येलो पेजेस मतलब क्या पहले कैसा अच्छा सब लोगों ने हेरा फेरी मूवी तो देखी होगी ना देखिए sir. सब लोग ने हेरा फेरी फर्स्ट पार्ट याद है स्टार फिशरी स्टार गैरेज Yes, sir. है ना उसके अंदर एक बुक होती थी Yeah. जहां पर बेसिकली क्या होता था कि सब Dictionary. या डायरेक्टरी बोलते थे हम लोग उसको Mem- बिजनेस डायरेक्टरी तो बेसिकली क्या होता था कि बिजनेस डायरेक्टरी में पहले सभी के सभी बिजनेसेस लिस्ट होते थे जब भी इंटरनेट नहीं था तभी तो अगर लोगों को कोई भी बिजनेस के बारे में सर्च करना रहेगा तो लोग क्या करेंगे सिर्फ डायरेक्टरी ओपन करेंगे और वो उस बिजनेस के बारे में सर्च करेंगे सपोज अगर मुझे अगर आयन वाला कोई चाहिए ठीक है अगर मुझे कोई हम्म, प्रेस करने वाला चाहिए तो मैं जाके प्रेस वाले सेक्शन में जाके वहाँ पर सर्च करूंगा और वो अल्फाबेटिकली वो अरेंज था और मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता था हम्म, सो दैट वाज द अर्लियर पार्ट जहाँ पर लोग इजीली इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है वो डायरेक्टली बिजनेस विद देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली पहले वो चीज़ें कर लेते थे बट जब इंटरनेट आ गया ना तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आ गई बिजनेस की इन्फॉर्मेशन किस पे आ गई वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट की तो कोई डायरेक्टरी नहीं है क्या No, sir. तो नो अभी सर. इसके लिए डायरेक्टरी कौन है search engine. गॉट इट नाउ सो सर्च इंजन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सर्च इंजन का काम पता है सिर्फ क्या है कि एंटायर वेब पे जितना डेटा है ना उसका ट्रैक रखना हम्म, क्या करना है ट्रैक रखना सर्च इंजन के पास खुद का कुछ भी डेटा नहीं है उसका काम सिर्फ क्या है इंटरनेट पे से सब लिंक्स उठाना अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ लेट मी जस्ट गो ओवर हियर एंड सर्च लेट्स से कि बेस्ट प्लेस टू बाय फर्नीचर यार मेरा याहू ओपन हो गया लेट मी जस्ट पुट इट इन गूगल यहाँ पर अगर मैंने बेस्ट प्लेस टू बाय फर्नीचर मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया सो इफ यू सी उसने क्या किया है एंटायर वेब के अंदर इतना डेटा सर्च कर लिया है हम्म, अभी नीचे अगर मैं जाके देखूंगा ना ये सिर्फ लिंक्स हैं मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स के क्या है लिंक्स है गूगल का कुछ का मतलब सर्च इंजन का खुद का कुछ भी डेटा नहीं है ये सिर्फ क्या है लिंक्स है मैं लिंक करूंगा इट विल डायरेक्ट मी टू अ डिफरेंट वेबसाइट क्लियर clear. तो सर्च इंजन का काम क्या है सिर्फ इंफॉर्मेशन होल्ड करना मतलब कि सिर्फ लिंक्स होल्ड करना है Link बिजनेस के होगा. इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स के इंफॉर्मेशन को होल्ड करना क्लियर नाउ सर्च इंजन का जो वर्किंग पैटर्न है पहले वो समझते हैं सर्च इंजन का ना एक 3 वे पे मेथड चलता है ठीक है इसके अंदर फर्स्ट चीज होती है इसकी क्रॉलिंग क्या बोलते हैं हम लोग इसे क्रॉलिंग इज बेसिकली व्हाट कि गूगल के कुछ बॉट्स हैं बॉट्स बेसिकली मतलब मशीन से कुछ जो कंटिन्यूसली क्या करते हैं एंटायर वेब पे से इंफॉर्मेशन को पिकअप करते रहते हैं कंटिन्यूसली अगर आप लोग ने जाके अगर फेसबुक पे किसी के अंदर इंस्टा बोलते हैं ना कुछ ये कर दिया क्या बोलते हैं पोस्ट कर दिया आपने या फिर कमेंट कर दिया तो इवन दैट डेटा विल बी रेड बाय द सर्च इंजन everything that's happening on the internet will be basically crawled मतलब basically क्या वो read करेगा so this process of reading the entire data from the entire web is called as crawling ये इसका पहला काम है सर्च इंजन द वे द सर्च इंजन वर्क्स इसका फर्स्ट वर्क रहता है सेकंड वर्क जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्सिंग कैन समबडी एक्सप्लेन मी व्हाट कुड बी इंडेक्सिंग Party. हाँ Partitions करना. पार्टीशंस करना या फिर हम लोग बोल सकते हैं उनको क्लासिफाई करना या फिर डिफरेंट वे में उसको अरेंज कर देना
है ना? या तो ये कैसे वर्क होता है हम लोग जानते हैं. सो इंडेक्सिंग इज बेसिकली व्हाट, अगर जिनको नहीं समझ आया, लेट्स से अगर आप लोग लाइब्रेरी में जा रहे हो, अगर आप लोगों ने उससे कोई भी बुक मांगी, तो आपको जो लाइब्रेरियन होता है बुक कितने टाइम में देता है? within a minute. विद इन अ मिनट. उसके पास 1 लाख बुक है, फिर भी वो कितना टाइम लगाएगा? सिर्फ Within a 1 minute. मिनट. क्यों? इंडेक्सिंग किया है वो, Indexing किया हुआ अल्फाबेटिकली है, इंडेक्सिंग. क्लासीफाई कर, alphabetically. यस, उसने पूरा डेटा क्लासीफाई करके रखा है. ये चीज़ इधर रखी हुई है. अगर हॉरर सेक्शन है तो यहाँ पर है, ये चीज़ सेक्शन मिस्ट्री है तो यहाँ पर है, हिंदी बुक्स इधर है, इंग्लिश बुक्स इधर है. उसने प्रॉपर्ली क्लासीफाई करके रखा है, सिर्फ वो जाके वहाँ पर जाके सेक्शंस में जाके प्रॉपर्ली सर्च करके लेके आ जाएगा. सो दिस पार्ट सिमिलरली यही काम सर्च इंजन्स भी करते हैं. वो डेटा इन्फॉर्मेशन को पिकअप करते हैं और उसको एज पर द कीवर्ड्स उसको इंडेक्सिंग करते हैं. क्लियर विद दिस? समझ आया इतना पार्ट? क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग क्लियर है? Yes, sir. Yes. कूल. तीसरा काम होता है, दैट इज कॉल्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इज द रैंकिंग पार्ट. क्या है? रैंकिंग. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रैंकिंग इज बेसिकली कि गूगल के पास डेटा है. सपोज कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि दिशा, अगर गूगल ने डेटा रीड किया, सपोज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सारे डेटा रीड किया उसने, उसके पास 100 इंस्टीट्यूट्स के नाम रजिस्टर्ड है, जो उसको वेब से मिले कि 100 इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है या फिर वेब पे है. लेकिन अभी फर्स्ट नंबर पे वो किसका दिखाएगा? जिसकी रैंकिंग स्टारिंग ज्यादा रहेंगी उसकी. सिर्फ स्टारिंग पे मेथड पे डिपेंड करेगा. कीवर्ड्स. जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं. जो लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे. और सो रैंकिंग प्लेज, उसके अंदर बहुत सारे फंड है. सब क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं बता दूं थोड़ी देर में. सो रैंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. क्यों, वो भी समझ लेते हैं हम लोग. आप लोग में से कितने लोगों ने अभी तक गूगल सर्च किया है, या फिर रेगुलर बेसिस पे 3-4 दिन में एक बार तो कर ही लेते हो? कितने लोगों ने किया ये चीज, गूगल पे सर्च कुछ ना कुछ करते हैं सर. करते रोज हो? करते हैं. रोज करते, राइट? और मुझे सच सच बताना, कितने लोग सेकंड पेज तक गए हो? वेरी रेयरली. वेरी रेयरली, राइट? मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसा लगा कि पहले इसमें इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तो जाके, मतलब यू कैन से 90% पीपल स्टिक टू द फर्स्ट पेज, 10% गो टू द सेकंड पेज, और थर्ड पेज तक तो मुश्किल से कोई जाता रहेगा. राइट और रॉन्ग? सो इफ योर बिजनेस इज नॉट इन द फर्स्ट पेज, विल इट मेक एनी इम्पैक्ट? वो किसको दिखने वाला है क्या? नहीं. तो मतलब फर्स्ट पेज पे रहना जरूरी है. इसके लिए रैंकिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ फर्स्ट बिजनेस. पेज. या यस. तो ये जो रैंकिंग का प्रोसेस कराते हैं हम लोग, उसको ही बोलते हैं ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. हर्ड अबाउट दिस वर्ड डिजिटल मार्केटर्स? यस. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कितने लोगों ने सुना है? सब लोगों ने सुना रहेगा, राइट? डिजिटल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. Yes. यस. तो अभी रैंकिंग के लिए ना क्या होता है कि एक वेबसाइट को अगर रैंक करना है तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है? अभी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन एज. ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड समथिंग. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, गूगल का पॉइंट ऑफ व्यू समझो. गूगल का पता है क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो ना बहुत है ना अपने यूजर्स को ना सबसे बेस्ट क्वालिटी देना चाहता है. मतलब उसको ऐसा लगता है कि जो अगर यूजर्स के पास आ रहा है ना तो ट्रस्ट करके आ रहा है. तो इसके लिए उसका मेन मोटिव यही रहता है कि जो भी रैंकिंग रहेगा उसको, मतलब ना कि जो भी अच्छा है उसको रैंकिंग पे नंबर 1 पे लेके आओ. जो भी बिजनेस सच में अच्छा है उसको ही नंबर 1 पे लेके आओ. तो वो कुछ चीज़ों को क्या बोलते हैं ना कि कंसिडरेशन में लेते हैं जब रैंकिंग करते तभी. तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट थिंग इज डोमेन एज. जितना आपका डोमेन जितना पुराना है उतना रैंकिंग का चांसेस ज़्यादा है. बिकॉज इफ एट ऑल अगर वो डोमेन एज ज़्यादा टाइम का है, मतलब कि इट्स अ गुड बिजनेस, इसके लिए अभी तक शट नहीं हुआ है, लोग उस पर बिलीव करते होंगे, इसके लिए डोमेन एज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सेकेंड जो चीज़ रहती है दैट इज वेबसाइट स्पीड. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. बिकॉज रीजन क्या होता है आपको, मैं आप लोग को ओमकार कुछ बोलना है?
नहीं ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज वेबसाइट स्पीड। ये वेबसाइट स्पीड इंपॉर्टेंट क्यों, वो भी आप लोग को पता है। आप लोग में से अगर सपोज कि आपने किसी गूगल पे से किसी इस पे क्लिक किया और वो 30 सेकेंड्स तक वेबसाइट ओपन नहीं हुई, आप लोग पेशेंटली वेट करते हो? नहीं, आप इमीडिएटली बैक करते हो, है ना? या बैक करते हैं। ठीक है। जब भी आप लोग, अभी आई विल बी गोइंग मोर इनटू टेक्निकलिटीज। अभी एक चीज होती है समथिंग कॉल्ड एज बाउंस बैक रेट। अगर ये आपकी वेबसाइट का ज्यादा है तो गूगल स्ट्रेट अवे आपका रैंकिंग नीचे गिरा देगा। बाउंस बैक रेट इज व्हाट? अगर आपकी वेबसाइट पे किसी ने क्लिक किया और विद इन 15 टू 20 सेकेंड्स के अंदर उसने वो पेज क्लोज कर दिया, इसका मतलब गूगल को क्या समझता है कि ये वेबसाइट इंफॉर्मेशन राइट प्रोवाइड नहीं कर रही है, इसके लिए यूजर बैकआउट कर रहा है। तो अगर आपका वेबसाइट का स्पीड नहीं है, मतलब क्या होगा, लोग क्लिक करेंगे और इमीडिएटली पीछे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बाउंस बैक रेट बढ़ जाएगा ऐसा नहीं लगे। और आपका रैंकिंग नीचे गिर जाएगा। क्लियर विद दिस? थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज मोबाइल कंपैटिबिलिटी। आप लोग कितने लोग अभी मोबाइल से ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं? बहुत सारे लोग, राइट? सो अगर मोबाइल कंपैटिबिलिटी नहीं है वेबसाइट के, आप लोग मोबाइल, अभी मोस्टली वेबसाइट कहाँ से एक्सेस करते हो आप लोग? मोबाइल से। अगर मोबाइल के अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं है, उस पर ओपन ही नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा यूजर्स उस पर जाएंगे क्या? ऑब्वियसली नो। तो ऑटोमेटिकली आपका रैंकिंग के अंदर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट is called as optimized content. I'm so sorry, I'm just taking some extra time. चलेगा ना आप लोगों को कि लेक्चर, मतलब it's already 8, so कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? I just want to complete this topic, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा। Everyone okay with this? Yes, sir. Yes, sir. I'm Yes, sir. I'm so sorry, वो थोड़ा explanation में थोड़ा टाइम लग गया। I'm so sorry about this. So optimized सर ये content, आखिरी वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कौन सा वाला? मोबाइल कंपैटिबिलिटी। यस सर, ऊपर से मोबाइल, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा तो सुनाई नहीं दे रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही ओ मुझे। आई एम सो सॉरी। बेसिकली कैसा है, मोबाइल कंपैटिबिलिटी जो वेबसाइट है ना, पहले के जो वेबसाइट से जो डेवलप होते थे ना, तो मोबाइल के लिए कंपैटिबिलिटी नहीं होते थे। अगर आपने ना पुराने गवर्नमेंट की वेबसाइट्स देखना, अगर आप उसको मोबाइल पे ओपन करोगे ना, कुछ अलग तरीके से ओपन हो जाते हैं। देखा है कभी आप लोग ने पुरानी वाली गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती थी? नो सर। मतलब वो यूजुअली कैसा होता है कि मोबाइल के लिए कंपैटिबिलिटी नहीं रहती थी उसके अंदर, कि मोबाइल के अंदर ठीक से ओपन है। तो आपका जो वेबसाइट है ना, वो हमेशा मोबाइल कंपैटिबल रहना चाहिए, कि मोबाइल के अंदर वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। वेबसाइट जब भी डेवलपर वेबसाइट क्रिएट करता है ना, तो वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। मतलब एवरी डिवाइस दैट यू यूज, उसके अकॉर्डिंगली उसके डिस्प्ले चेंज होते हैं। आई एम सो सॉरी। तो ये मोबाइल कंपैटिबिलिटी रहना आपके उसमें वेबसाइट पे ज़रूरी है। अदरवाइज मोबाइल यूजर्स का आपका पास बोलते ना कि ये नहीं मिलेगा आपको, क्या लिंक्स नहीं मिलेंगे, क्लिक्स नहीं मिलेंगे, User experience. यूजर एक्सपीरियंस, राइट? तो इसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें मोबाइल कंपैटिबिलिटी रहे। ठीक है। Next important thing is optimized content. Can somebody say what is optimized content? To the Anyone? point content होना चाहिए. लेस कंटेंट। Less content. Okay. Let's not talk about less content. It's an optimized content. मतलब simple example. To the कंडेंस, point content. कंडेंस्ड वन, Yes, टू द to the पॉइंट। point. Exactly. मतलब जिनको नहीं समझा उनके लिए just giving an example. Let's say समृद्धि है और एक जगह पे let's say अदिति है। ये दोनों हैं, दोनों वीडियो ब्लॉगर्स हैं, ठीक है। और लेट्स से कि लोग ना एक रेसिपी के लिए लोग ये कर रहे हैं कि इनको रेसिपी पिच कर रहे हैं लोग, तो दोनों बिरयानी बना रहे हैं। आई सपोज दोनों मतलब ये नॉनवेज खाते हैं, तो आई एम जस्ट सेइंग अबाउट दैट। ओके, सो लेट्स से दोनों बिरयानी बनाने वाले, चिकन बिरयानी। ओके, सो एक वीडियो समृद्धि की है जहाँ पर समृद्धि ने ना हर चीज़ बताई है उसके अंदर। मतलब उसका वीडियो स्टार्ट ऐसा होता है कि आज आप लोग को चिकन बिरयानी बनाना है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले मार्केट में जाना है। मार्केट में जाने के बाद में आपको चिकन खरीदना है, उसको मीडियम इसमें कट करना है, उसके बाद आपको उसे घर पे लेके आना है।
घर पे लेके आने के बाद में उसको वॉश करना है, वॉश करने के बाद में वेस्ट पार्ट निकल के बाजू में रख देना है, उसके बाद में आपको उसको बॉईल करने डालना है। लाइक इट गोज लाइक दैट कि वो हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे रही है। सेकेंड वे पे लेट्स से अदिति का है, अदिति के इसमें शी स्टार्ट्स लाइक दिस कि आपने जो मार्केट से मीडियम कट किया हुआ चिकन लेके आए थे उसे भी आप धो लीजिए, एंड देन शी प्रोसीड्स। व्हाट डू यू थिंक, विच वन विल यू प्रेफर, समृद्धि और अदिति? अदिति। Aditi. समृद्धि। कौन समृद्धि है? ऑब्वियसली अदिति है ना, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो पूरा दे रही है विदाउट एक्स्ट्रा थिंग्स। मतलब वो टाइम पास कुछ भी नहीं करी, जो इंपॉर्टेंट सी आज की डेट में इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम। अगर आप लोग के पास अगर कोई व्हाट्सएप पे भी कोई पोस्ट आता होगा, वो लंबा रहेगा ना, जहां पर आपको नीचे क्लिक करना पड़ेगा, आप लोग वो नहीं पढ़ते। पढ़ते हो क्या? नहीं। अनलेस वो झगड़े के बीच में रहेगा तो बात अलग है, फिर वो पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन अदरवाइज नहीं पढ़ते। फॉरवर्डेड मैसेज अगर लंबे होंगे तो आप लोग नहीं पढ़ते, यू जस्ट स्किप इट। बिकॉज लोगों को क्या चाहिए, दे नीड वेरी टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन। तो आप लोग जब भी टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन देते हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइज कंटेंट। ऑप्टिमाइज कंटेंट इज अगेन डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बाउंस बैक रेट। अगर आपके पास यूजर आया, उसने देखा इतना बड़ा, अरे क्या पागल हो गया क्या, चल रिटर्न, इमीडिएटली वो विद इन 20-25 सेकेंड्स के अंदर वो फिर से आपका वेबसाइट छोड़ देगा और बाउंस बैक रेट बढ़ जाएगा। क्लियर विद दिस? Yes. So these are the So, factors. I'm so sorry. so can you give an example with respect to any business, any in any sector, like this example of optimized content for a website for any industry, Any like industry. Okay, yeah. let's talk about, अगर suppose कि let's talk about digital marketing. Okay, like I've seen this. Okay, but when I'm talking about digital marketing now, like people who have even a little knowledge about digital marketing, वो इस trap पे नहीं आते। मैं ना मतलब obviously try to see the competitors। तो मैं एक बार competitor का ना ये देख रहा था, जो ब्रोशर टाइप होता है ना उसमें वो देख रहा था मैं। सो इन दैट उसने ना, जितने मैंने आप लोग को अभी टॉपिक्स कवर किए हैं ना, उसने उसको अलग अलग टॉपिक्स में डाल के जितने अभी तक चीज़ सिखाई है मैंने, मतलब लाइक व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दैट वुड बी वन टॉपिक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दैट इज सेकंड टॉपिक। तीसरा टॉपिक कुछ और, मतलब यू गेटिंग द पॉइंट। सो इट्स सिंपल चीज़ है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज अ मेन टॉपिक दैट यू नीड टू मेंशन। सेकंड, डिफरेंट बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, राइट। और उसके बाद में मेरा नेक्स्ट पार्ट डायरेक्ट इसमें क्या आ जाएगा, सपोज मैं बोलता हूँ कि ये लेट्स से सर्च इंजन, ये मेरा तीसरा टॉपिक है। तो टुडेज लेक्चर तीन टॉपिक है जो इंपॉर्टेंटली कवर होने वाले हैं। वही चीज, सेम चीज उन्होंने एटलीस्ट 20 से 25 टॉपिक्स में बताई थी। गेटिंग द पॉइंट? सो जो चीज कम में कवर हो जाती है, अगर मैं यही चीज अगर आप लोगों Okay. को व्हाट्सएप के अंदर फॉरवर्ड करता हूँ और उसके अंदर इतना सब कुछ लिख के भेजता हूँ, एज लाइक अगर आप मुझे ब्रोशर्स के बारे में मांगते हो, अगर मैं उस टाइम पे इतनी सारी चीजें लिख के भेजता हूँ, तो डू यू थिंक यू विल बी पॉजिटिव टू रीड अबाउट दैट? About this whole thing या द होल थिंग? जो नोटपैड पे लिखा है। ना 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 ना, uh, I'm talking like talking about अगर इतने सारे टॉपिक्स एक में इतना लंबा लंबा लिखा हुआ रहेगा तो नहीं अच्छा अच्छा, पढ़ेंगे। बहुत सारा, नहीं नहीं। नहीं पढ़ते। नहीं नहीं पढ़ते पढ़ते। ऑब्वियसली ना। that's the difference, ऑप्टिमाइज कंटेंट और इसके इसमें। गॉट इट? So I Okay was sir, not thank you. present for traditional marketing. I'm sorry? I was not present for traditional marketing. Just can you give two words, like I may just understand that fast. Abhi, the recorded lectures will be available on your portal shortly. You will be able to watch the entire lecture again, so you should be Okay, able to okay, no refer it problem. again. Okay? No problem, no Yeah, problem. cool. Okay, so these are the things that will be impacting your ranking factors. ठीक है? This is how your search engine works. Hmm. Clear? Hmm. So today we just took information about search engine and introduction to digital marketing. आज के lectures में कुछ भी doubts है, you can ask me. Uh,
सर थोड़ा डोमेन और होस्टिंग के बारे में बताया सर, वो थोड़ा समझा नहीं है। डोमेन और होस्टिंग के बारे में कितने लोगों को ये टॉपिक हाँ डोमेन और होस्टिंग नहीं समझा है? So, can you give an example I of also this, like need more ex- of domain and hosting only? हाँ हाँ But like, for example, if a business wants, like, website बनानी है अभी खुद की, हाँ, तो in that way, in that kind of way, if you can explain, that would be nice. श्योर विल डू दैट। जितने लोगों को नहीं सम लाइक पीपल हु हैव अंडरस्टूड अबाउट डोमेन होस्टिंग एंड आर ओके विद दिस दे कैन लीव, और जिनको नहीं समझा आई विल जस्ट रिपीट इट अगेन, ओके? Sir, you said you will be having this sites na for this, विच साइट्स? that I can study it up later. You said you will be यस, having the same दिस वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन द on your portal. on which portal? You will be getting the username and password with the portal link from the head office. I suppose you should have already got it. No, I'll just check it. Okay, Sure, it should be like a forward message, so you should be able to get it. If okay, not, just message me. So okay, I will just try definitely give it to you. Okay? okay. ठीक है, Thank you. वेलकम। विकास, सर यस विकास, एक कोई एक बिजनेस बताओ जिसको आप रन करना चाहते हो, कोई भी बिजनेस के बारे में बोल दो। सर कोई समझ लो जैसे ई कॉमर्स बिजनेस को। ई कॉमर्स बिजनेस है, राइट? सिंपल सी चीज़ है, हाँ मैं बोलता हूँ लेट्स से कि विकास डॉट कॉम, मुझे एक ये वेबसाइट क्रिएट करना है, ठीक है? विकास जी डॉट हाँ कॉम, सर। ठीक है? जी हाँ सर। हाँ अब ये विकास डॉट कॉम है, ये ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, पहले खरीदना पड़ेगा, जी हाँ सर। हाँ हाँ, खरीदना पड़ेगा। ठीक है? ये विकास डॉट कॉम ये खरीदना पड़ेगा। अभी ये वेब, जब भी आप लोग कुछ खरीदते हो वेबसाइट है ना, ये सिर्फ क्या है, जी। ये एड्रेस है, एड्रेस ओके सर। ठीक है? ये क्या है, ये जब भी हम लोग ऊपर यहाँ पर डाल देते हैं हम्म, वेब ब्राउजर पे, मतलब वेब ब्राउजर बेसिकली क्या करता है, मेरा इंटरनेट से कनेक्शन करता है। तो जब मैं यहाँ पर वेब एड्रेस पे विकास डॉट कॉम डाल दूंगा, तो बेसिकली क्या होगा, ये जाके हेलो। एंटायर वेब पे सर्च करेगा कि विकास डॉट कॉम नाम का डेटा कहीं पर सेव्ड है क्या, जी हाँ सर। ठीक है? हम्म, तेजस वांट टू आस्क समथिंग? तेजस कुछ पूछना है क्या? हेलो सर। हाँ तेजस बोलो। जो है आई एम सॉरी, calculate how to the calculate the conversion rate website. हाउ टू कैलकुलेट द कन्वर्जन रेट ऑफ वेबसाइट? हाँ मुझे लाइक यू आर गोइंग टू फार। Sir, I want to ask, हाँ हाँ, डोमेन कंपलसरी खरीदना ही पड़ता है कि डोमेन अवेलेबल होते हैं फ्री में भी? खरीदना पड़ता है, उसके फ्री वेबसाइट्स भी है, बट उसके लिए आपको लाइक आप sites डॉट गूगल डॉट कॉम पे जाके बना सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन बाद में सिखाऊंगा वो सारी चीज़ें। बट आपको डोमेन, अगर आपको हम्म। वेब प्रेजेंस चाहिए तो आप लोग को आपको वेबसाइट खरीदनी पड़ेगी, डोमेन खरीदना पड़ेगा। तेजस, ये सब जो क्वेश्चंस है ना, एनालिटिक्स का पार्ट है, बहुत दूर की बात है, अभी आप इंट्रोडक्शन पे हो। सर उसका फॉर्मूला है क्या? किसका? उसके टूल्स है। कन्वर्जन टूल्स है क्या? ठीक है यस, सर। या ठीक है, सम सो सॉरी। तो हम लोग क्या बोल रहे थे अबाउट द डोमेन थिंग। सो डोमेन बेसिकली क्या होता है कि आई एम सो सॉरी, बीच में थोड़ा कंफ्यूजन। ओके, या सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेन, तो बेसिकली क्या होगा, मैंने एक एड्रेस खरीद लिया, राइट? अभी आपकी वेबसाइट जो है, जो भी आपको बनानी है, ठीक है, उसके लिए आपको फोटोज लगेंगे वेबसाइट पे दिखाने के लिए। लाइक अगर मैं दिशा ग्रुप इन पे जा रहा हूँ, तो पीछे एक प्रार्थना बेहरे का फोटो है, ये वाली फोटोज है, ये फोटोज रिक्वायर्ड होंगे, है ना? ये कंटेंट जो लिखा हुआ है वो रिक्वायर्ड होगा, जो टेक्स्ट लिखा है, ये जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है वो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। ये सारा का सारा जो पीछे डिज़ाइन किया हुआ है, ये डिज़ाइन जो किया है उसको हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कर, CSS वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, राइट और रॉन्ग? विकास, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ, बताइए सर। हाँ Yes. यस, ये सारी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होगी, राइट? फोटोज, हाँ जी। टेक्स्ट, अगर कुछ ओके और हाँ मतलब। ग्राफ्स रहेगा, जो भी रहेगा, है ना? ओके तो सर। ये ओके एड्रेस ओके। पे जाने के बाद में ये सारा डेटा एक्सेस करना है, फोटोज, टेक्स्ट, ग्राफ्स, जो भी आपने वेबसाइट के अंदर लिंक किया है। तो ये अगर आपके कंप्यूटर पे अगर आपने रखा होगा, ये
ये सारी हाँ फोटोज ये सब कुछ आपके कंप्यूटर पे रखा होगा और कोई आपके ओके वेबसाइट को एक्सेस करता है, ओके अगर आपका कंप्यूटर बंद होगा तो एक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पाएंगा है ना? अगर आपके मतलब मतलब ऑनलाइन रहना चाहिए ना सर उसके लिए। ऑब्वियसली, तो इसके लिए आपका कंप्यूटर हाँ कंटिन्यूसली ऑनलाइन नहीं रह सकता क्योंकि आपका सर्वर जी मशीन नहीं है ना? तो इसके हाँ लिए आपका ये सारा डेटा कहीं ना कहीं पर ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जो कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन रहता ओके सर ओके। है ना? कोई जो डेटा जो कॉन्स्टेंटली ऑन कॉन्स्टेंटली है ना, तो ऑनलाइन वो अवेलेबल है ओके। यस, तो वो क्या होता है, सर्वर्स होते हैं। सर्वर होता है जो ओके। कॉन्स्टेंटली अवेलेबल है वो क्या, सर्वर्स हैं। सर्वर है। तो ये सर्वर बेसिकली कौन प्रोवाइड करेगा मुझे? फिर मुझे कहीं ना कहीं पे तो स्टोर करने का, तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं गोडैडी या फिर बिग रॉक्स ये सब वेबसाइट से क्या करूंगा, मैं उन लोग से सर्वर जो है वो रेंट पे ले लूंगा ओके सर। कि मेरे ये फोटो टेक्स्ट कुछ ग्राफ्स सीएसएस मतलब कि जो कैसे वेबसाइट अरेंज करने का उसकी सारी सेटिंग्स मैं जो है वो कहाँ पर डालूंगा, इस सर्वर पे स्टोर करके रखूंगा। सर्वर ओके सर। ओके, तो कभी भी जो कोई भी अगर विकास डॉट कॉम के ऊपर जाता है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू योर कंप्यूटर कहाँ पर जाएगा, वो सर्वर पे डायरेक्ट जाएगा सर्वर पे जाएंगे ओके। और ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन उसको एक्सेस हो जाएगा। ओके सर। सो दिस पार्ट ऑफ बोरोइंग द स्पेस फ्रॉम द सर्वर इज कॉल्ड एज होस्टिंग। ओके सर। क्लियर? जी ओके सर अभी क्लियर ओके। हुआ समृद्धि? हाँ क्लियर है। Yes, also, um, so for hosting, हम्म, as in to rent the server and to buy the address, you have to go to the same place called GoDaddy. या यू कैन गो टू GoDaddy, देयर आर मेनी सर्वर लाइक दिस प्रोवाइडर, बहुत सारे हैं इसमें। एक और है, गिटर करके कुछ है, गिटर्स वेबसाइट है, जस्ट लाइक मैं, Hostinger is also same. या होस्टिंगर, यस यू कैन गो फॉर होस्टिंगर। Then you have GoDaddy as well as you have एक और था यार, मैं I'm just forgetting the name. गिटहब है, फ्री होस्टिंग है बहुत सारे। Sorry, फ्री होस्टिंग पे तो फ्री हो जाता है। free hosting पे I don't know like free फ्री hosting हो पे जाता है पर HTTPS नहीं रहता है वो। हाँ, तो that's the main concern ना, HTTP रहता फिर है। रैंकिंग के इसमें प्रॉब्लम होता है, सिक्योर वेबसाइट नहीं रहेगा तो रैंकिंग बहुत प्रॉब्लम देता है। होस्टिंगर एक है and there is I suppose यार होस्ट गेटर, आई एम सो सॉरी, जो नाम ही नहीं याद आ रहा था। ठीक है, सो देयर आर मेनी वेबसाइट जो प्रोवाइड करता है। Okay. एंड इफ एट ऑल इफ यू वांट टू, अगर आपको वेबसाइट ट्राई करना है अगर ऐसा कुछ, तो आप लोग sites.google.com ट्राई कर सकते हो। For what? Sorry. इफ एट ऑल इफ यू वांट टू क्रिएट अ फ्री वेबसाइट ना, जैसे अगर आप लोग Okay. प्रैक्टिस पर्पस के लिए करना है तो sites.google.com पे जाके आप लोग साइट्स क्रिएट कर सकते हो, बहुत सब रेडीली अवेलेबल है उसके अंदर। या फिर अगर आप लोग को करना है तो wix.com यूज कर सकते हो। सो बेसिकली व्हाट इट विल डू इज कि आप लोग जो भी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, सपोज अगर आप लोग समृद्धि के नाम से वो करना है तो लेट्स समृद्धि डॉट विक्स डॉट कॉम ऐसे हो जाएगा, तो वो इस तरीके से क्रिएट करता है। Okay. सर अगर फ्री में अवेलेबल होते हैं तो बाय क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि ये रैंकिंग के लिए आपको हेल्प नहीं करेंगे, ये आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए ठीक है, बट ओके। जो सिक्योर वेबसाइट्स वगैरह जो होते हैं तो उसके लिए आपको डिफिकल्ट है। नाउ दिस इज sites.google.com, अगर मैंने लास्ट टाइम सिखा तो मैंने बताया था, आई विल बी टीचिंग यू ऑल दिस बट एट द लेटर पार्ट। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो जो आप लोग को रिक्वायर्ड होती है, यू कैन यूज दिस टू क्रिएट अ वेबसाइट, अगर आपको ऐसे यूज करना है तो। ओके। सर आई हैव अ क्वेश्चन, हेमंत सर, पोर्टल पे कैसे लॉगिन करे? ओके, पोर्टल पे, ओके ओके, गिव मी 1 मिनट। श्रुति, श्रुति आपको एक लिंक आया होगा ना हेड ऑफिस की तरफ से, एक लिंक होगा, उसका यूजर नेम पासवर्ड होगा। हाँ, तो वही यूजर नेम पासवर्ड पे लॉग इन करो, तो ये जैसे आपका लेक्चर खत्म होगा वहां पर लेक्चर 1 करके होगा, वहां पर आपकी ये जो एंटायर वीडियो है वो सेव हो जाएगी। सर इट्स अ स्टूडेंट्स लॉगिन। ये स्टूडेंट्स लॉग इन ऑब्वियसली। आई सपोज, मुझे एक मिनट रुको, आपको बताता हूँ मैं, देयर वुड बी समथिंग सम लिंक लाइक दिस, गिव मी 1 मिनट। मेरा मी के बैच में मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था उन्हें। ओके, सॉरी, this one, okay, so this, no no not this one, there will be one link, अच्छा नहीं, इन्होंने डिलीट कर दिया, सॉरी।
सो देयर विल बी वन लिंक जो आपको प्रोवाइड करेंगे सर, तो वो आप लोग को यूज़ करनी है सिर्फ। हाँ ये वाली देखो, ई लर्न वाली। सो ऐसा आपको एक मैसेज आया होगा, तो आपका एक यूज़र नेम पासवर्ड होगा। सो आई जस्ट शो इट टू यू, मैं लॉगिन करके बता देता हूँ। किसी और का है, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। वंस यू लॉग इन, तो यहाँ पर आपके पास नीचे जाने का लेक्चर्स का ऐसे ऑप्शंस दिखाई देगा। जो आपका लेटेस्ट रहेगा वो यहाँ पर दिखाई देगा, और उसके बाद में जैसे आपके लेक्चर्स खत्म होंगे यहाँ पर लेक्चर्स सेव होते रहेंगे। तो लेक्चर 1 पे क्लिक करो, सो यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन, और नीचे आपकी वीडियोस होंगी आज की। वही उसी पे सर लेक्चर्स फिर से दिखाई देंगे ना? हाँ लेक्चर 1 पे ही दिखेंगे। ओके ओके सर, आज मेरा थोड़ा मिस हुआ है तो वही देखना पड़ेगा ना। नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है सर। Okay. Do we have any notes for the lecture? No, we don't have notes. It will be videos that we will be having. Okay, ओके सर। stop recording.